प्रिय मित्रों, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन को हम इस प्रकार से देखते हैं, पहला शमूएल और उसका 5 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर आगे हम बढ़ेंगे। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में नागोन की ड्यूटी पर पांव नहीं रखते। इसका कारण आप पिछली वीडियो में देख पाएंगे क्यों नहीं वो रखते। क्योंकि जब फलस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को छीना था तब उन्होंने उसको दागोन के मंदिर में रख दिया, और जब परमेश्वर का संदूक दागोन के मंदिर में रखा गया तो उन्होंने उसके सामने औंधे में उसे पड़ा हुआ देखा। एक बार तो उन्होंने उसे उठाया और खड़ा कर दिया, स्थिर कर दिया। फिर से अगले दिन जब देखा फिर से वो औंधे मुंह पड़ा था और देखा कि उसके दोनों हाथ हथेलियां कटी हुई थी, उसका धड़ सिर से धड़ अलग था, यानी सिर अलग था धड़ से, मैं कहना चाहता हूं। फिर हम 5वें पद में आते हैं। ये पिछली वीडियो में आपको पूरा सुनने को मिलेगा। 5वें पद में जब हम आते हैं तो आज तक वो पुजारी, आज तक वो लोग उसकी ड्यूटी पर पांव नहीं रखते, क्योंकि उनका खुद का देवता वहां पर पड़ा हुआ था। उसे सजा दी थी परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का संदूक के सामने कोई भी देवता खड़ा नहीं रह सकता। प्रियो, ये थोड़ा सा वाद विवाद पैदा करने वाला वीडियो है और मैं नहीं चाहता कि किसी को ये बात बुरा लगे, क्योंकि ये बाइबल का वचन है और बाइबल की बातों को मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रियो, 5वें पद से आगे बढ़ते हैं। 7वें पद में इस प्रकार से, 6ठे पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा, क्योंकि वो लोग वहां पर परमेश्वर का संदूक था। फलस्तीनियों ने अशदोद में संदूक को पहुंचाया था और दागोन के आराधनालय में यानी मंदिर में रखा था, और परमेश्वर को उन लोगों को सजा देना था, इसलिए कि वहां पर परमेश्वर का संदूक था। देखिए, इजराइल में परमेश्वर का संदूक था। परमेश्वर कोई भी किसी को भी सजा नहीं दे रहा था, उनके कामों को देख रहा था, लेकिन वो उनके कामों को नहीं देख रहे, नहीं सजा दे रहा। सजा इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई तुमने परमेश्वर के संदूक को इजरायली से छीना है। तुम क्या सोचते हो कि अपनी ताकत से छीन लिया? तुम क्या सोचते हो कि हम इसे ले आए और हम अपने आराधनालय में रखकर अब सुख शांति से रहेंगे? नहीं, ये इजरायलियों का परमेश्वर है। इसके सामने दिन और नंबर लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। घमंडी और शरारत और युद्ध और महायुद्ध करने वाले परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। आज शायद ही मेरे इजरायली भाई या मेरे बेटा बेटी विश्वासी जन, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद किसी भी बात में आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे होंगे या अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, पर याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। पर कहीं न कहीं परमेश्वर की नजर में कुछ गलती होने के कारण से आपने कुछ गलती की होगी, शायद परमेश्वर थोड़े समय के लिए शांत है। आप खड़े हो जाइए और परमेश्वर की आराधना स्तुति करिए, परमेश्वर आपका तुरंत आपके लिए खड़ा हो जाएगा। इजरायलियों की बहुत सी कमियां और कमजोरियां और बहुत से पाप और गुनाह रहे हैं, जिसके कारण से बार बार परमेश्वर ने उन्हें सिखाने के लिए उन्हें बहुत सी सजा दी है। मैं कहना चाहूंगा प्रियो कि यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं कि तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा। देखिए, जो इजराइल नहीं कर सके, जो फलस्तीनियों के इजरायली लोग हरा नहीं सके, और ये सच है, कभी भी इजरायली लोग किसी पर प्रबल नहीं हुए बिना परमेश्वर के। जब जब परमेश्वर को साथ लेकर चले, जब जब वो परमेश्वर की नजर में अच्छा रहे, तब तब परमेश्वर ने उनको हमेशा जीत दी है, विजयी किया है उन्हें। वो कभी हारे नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ रहता था। और जब जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किए, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, परमेश्वर की नजर में बुरे कार्य करने के बाद वो हमेशा हारते चले गए हैं। यहाँ पर खुद परमेश्वर का संदूक जाने के कारण या छीन जाने के कारण, या परमेश्वर खुद संदूक को छीनने दिया या ले जाने दिया कि मुझे संदूक को ले जाओ, और वहां पर जाने पर अशदोदियों में वहां पर पहुंचा दिया गया उसे एबेनेजेर से और अशदोद में, और अशदोदियों को परमेश्वर आज सजा दे रहा, उनके देवताओं को सजा दी। अब इनकी बारी है। परमेश्वर का हाथ इतना भारी उन लोगों पर पड़ा और परमेश्वर ने नष्ट करने लगा, ऐसा वचन बताता है। उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गले में या गिल्टियां निकाल दी।
गिल्टियां यहां पर ना वो खा सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो पी सकते हैं, गिल्टियां निकाल दी। कुछ कहने से भी वो अब बोलना उनके लिए असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे हैं। गिल्टियां मतलब दर्द पैदा कर रही हैं। वो सोचते हैं होंगे क्या हो गया ये, हम तो युद्ध जीत कर आए हैं, हम फलस्तीनियों तो इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को भी छीन लिया है और इजरायलियों को मारा है, इजरायलियों को भगा दिया है, कम से कम बहुत से लोगों को वहां से भगाया है। सोचने वाली बात नहीं है प्रियो कि इनको तो उत्साह मनाना था, घमंड करना था, नाचना था, कूदना था, बहुत सी बातें इनको करना था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। ये दुखी हैं और इनको परमेश्वर सजा दे रहा है। कारण सजा देने का आप जानते हैं, लिखा है कि इनको गिल्टियां निकाली, सब लोगों को, आसपास के रहने वाले लोगों को भी परमेश्वर ने गिल्टियां निकाली। और यह सब देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। ये जान गए प्रियो, कितने जल्दी इन लोगों ने पहचान लिया इस बात को कि जो ये गिल्टियां निकली हैं, ये परमेश्वर के संदूक के कारण, परमेश्वर के इजरायलियों के संदूक के कारण, या इजराइल के देवता का जो संदूक हमारे मध्य में है, इसके कारण हमारे ऊपर और हमारे देवता के ऊपर कठोरता के साथ पड़ा है। उसका हाथ कठोरता के साथ पड़ा है। किसका हाथ? परमेश्वर का हाथ अश्दोदियों पर, फिलिस्तीनियों पर। सोचना है प्रियो, ये लोग इतनी जल्दी पहचान गए और इजरायली परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचान नहीं पाते। आप लोग कई बार परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचान नहीं पाते। यहीं पर दुख की बात है कि हम परमेश्वर को वो आदर नहीं देते। कई बार हम सजा पे सजा लेते रहते हैं, दुख पे दुख, कष्ट पे कष्ट उठाते हैं और दिन प्रतिदिन हमारी जो बातें हैं वो उल्टी सीधी होती रहती है और हम दुख कष्ट उठाकर उसी में एक दिन खत्म हो जाते हैं। कभी भी हम इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको ये सिखाना चाहता है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। पर अश्दोदियों ने ये जान लिया है कि परमेश्वर का हाथ संदूक के कारण हमारे ऊपर भारी पड़ा है। उसने हमें भी सजा दी है और हमारे देवता को भी सजा दी है। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि परमेश्वर के लोग नहीं पहचान पाए, उनके शत्रु फिलिस्तीनी इस बात को जान पाए, अश्दोदी लोग इस बात को पहचान पाए कि ये सब गिल्टी निकलने का कारण है परमेश्वर का संदूक। कई बार मसीह मेरे बहन भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, कहीं न कहीं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर पड़ा है। और यहां लिखा है भारी पड़ा है, हल्का नहीं, भारी पड़ा है। कहीं न कहीं परमेश्वर की आत्मा को आपने दुख पहुंचाया है, कहीं न कहीं परमेश्वर को आपने चोट पहुंचाई है, कहीं न कहीं आपने जीवन में गलती करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, जिसके कारण से परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर भारी पड़ा है। यहां परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा। क्या मेरे विश्वासी भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे प्रिय मित्रों, आपके ऊपर भी परमेश्वर का हाथ आशीर्वाद के रूप में ना होकर सजा के रूप में अगर आ गया तो आपको आज उठ खड़ा होना होगा, कहना होगा, क्यों परमेश्वर? क्या आप ये कहेंगे अश्दोदियों की तरह कि परमेश्वर का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा? अगर ये बात आपके मुंह से निकलेगी तो ये बड़े दुख की बात है। इनको तो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि परमेश्वर का संदूक को इन्होंने छीना, ये सोच रहे कि हमने छीन लिया और हम रखेंगे, हम फायदा उठाएंगे इसका, संदूक का। इनके देवता से जो चाहे वो करवाएंगे। पर परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है और आपके द्वारा करवाना चाहता है। इसलिए अश्दोदियों को सजा दी गई, उनके देवता के मंदिर में परमेश्वर का संदूक रखा गया, उनको सजा, देवता को सजा दी गई। आज सजा का कई कारण है आपकी जिंदगी में। यह तो आशीर्वाद के रूप में परमेश्वर के हाथ को लो, या फिर सजा के रूप में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा।
आपको देखना है कि किसका हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर का आशीर्वाद के रूप में या फिर सजा के रूप में। कौन सा हाथ आपके ऊपर है, ये सीखना है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर दास आपसे बहुत सी बातों की उम्मीद करता हूं कि आप जब इस वीडियो को देखते हैं, वचन को देखते हैं और वचन पढ़ते हैं, तो आपको वो सी बातें सीखने को मिलेगी। लंबे लंबे भाषण और प्रचार से आपकी शायद जिंदगी नहीं बदलेगी, पर ये 10 मिनट 20 मिनट आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आपने अपने आप को पाक साफ किया, अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर रहा तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, बदल जाएगी आपकी जिंदगी में और परमेश्वर बदलाव ले आएगा। आज 2 दिन लोग कहने लगे हैं हमारे मध्य से ये संदूक चला जाए तो हम चंगे हो जाएंगे। तो प्रियो, ये वीडियो लंबी हो जाएगी और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। बस आपको ये सिखाना चाहता हूं। इसी वीडियो का भाग को अगले तीसरे भाग में मैं ले जाऊंगा। ये दूसरा भाग है और उसी में मैं आपको अगली बातें बताना चाहूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।